हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं पिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंकेस क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के हिंदी के मॉडल पेपर को देखने वाले हैं, जो कि ये यूपीएमएसपी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, दामोदर शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की पत्रिका है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, कवि वचन सुधा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, सन 1900 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा सदन के रचनाकार हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, प्रेमचंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, यशपाल जी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है और ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न ही है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा, पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों का संबंध है व्यक्ति काल की कौन से कृष्ण भक्ति शाखा से। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, सूरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना की विधा है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, काव्य। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है, कबीरवाड़ी के डिटेक्टर हैं, कथन है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि ये पैसेज आपके सिलेबस से ही है और इस पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसके आपको आंसर करने होंगे। इसमें अथवा करके दिया हुआ है, ये भी पैसेज हमारे सिलेबस से ही है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को ही आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ठीक है, यानी कि ये भी पैसेज हमारे सिलेबस से ही है और ये क्वेश्चंस है और इसके आंसर करने होंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 लेखकों के नाम दिए हुए हैं और इनमें से किसी एक का ही हमें जीवन परिचय लिखते हुए उनका कृति लिखना है। तो इनमें से मैंने आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लेक्चर प्रोवाइड की हूँ। अगर आपने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है फिफ्थ का ख। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए और अधिकतम सीमा शब्द है 80 शब्द। ठीक है, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। इसमें भी 4 कवियों के नाम दिए हुए हैं और इनमें से आपको किन्हीं एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनका कृति लिखना होगा, जिनमें से मैंने आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय का लेक्चर प्रोवाइड की हूँ। अगर आपने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए और शब्द है 80 शब्द में लिखना होगा। इनमें से भी मैं आपको पंचलाइट और बहादुर दोनों पे ही लेक्चर प्रोवाइड की हूँ। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, दिया हुआ है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी कि ये जो स्वपठित खंडकाव्य है ये हर जिलों का अलग अलग होता है, तो आपके यहाँ कौन सा लगता है आप लोग देख लीजिएगा। हमारे यहाँ रश्मि रथी लगता है। ठीक है, और इस पे मैंने लेक्चर प्रोवाइड की हूँ। ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि होगा खंड ख से। इसमें क्वेश्चन है 8th का क, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, ये पैसेज भी आपके सिलेबस से ही होगा। ठीक है, और इसको हमें हिंदी में अनुवाद करना होगा और इसका संदर्भ भी लिखना होगा। यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है और इसका भी हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए। यानी कि ये संस्कृत से क्वेश्चन आंसर है और इसका हमें आंसर करना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th का क है, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट है, श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट है, चंपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी कि यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इनमें से किसी एक पर हमें निबंध लिखना होगा और अपने शब्दों में लिखना है, यानी कि लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 12th का क है, पावक का संधि विच्छेद होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजत्य का संधि विच्छेद होगा। ये संधि विच्छेद करना है, आप लोग देख सकते हैं पुस्तकालय में संधि है। निम्नलिखित में से किन्हीं एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। अब आते हैं हमारे 13th नंबर क्वेश्चन पे। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए और ये क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। अथवा करके दिया हुआ है, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th का क, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकेंगे दिया हुआ है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।